हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रेणी के बारे में, जो आपका 11th क्लास का मुख्य टॉपिक है। ठीक है भाई। श्रेणी श्रेणी क्या होती है? देखिए, सीरीज कोई भी श्रेणी हो सकती है। श्रेणी तो कोई भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए, चाहे तो उसमें डिफरेंस जो हो वो सेम हो, चाहे उसमें जो अनुपात है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रेणी ऐसी हो 1 फिर 5 उसके बाद 8 उसके बाद 10। कहने का मतलब कहीं डिफरेंस अलग अलग हो, ना कोई एक जैसा अनुपात हो, या तो अनुपात ही सेम होना चाहिए या फिर उसका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, वही एक श्रेणी कहलाएगी। ठीक है भाई। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी 3 टाइप्स की होती है। कितने? 3 टाइप्स की श्रेणियां होती हैं सीरीज। पहली होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। दूसरी होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी? गुणोत्तर श्रेणी। तीसरी होती है आपकी हरात्मक श्रेणी। ठीक है भाई। इसे कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे कहते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई। ये आपकी 3 टाइप्स की सीरीज होती है। अब इसमें सबसे जो मेन है वो है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ये ऋणात्मक श्रेणी को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है भाई। एनसीईआरटी ने इसे उसमें सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन आपको हम हरात्मक श्रेणी के बारे में भी बता के चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है भाई। इस वीडियो को ध्यान से देखना। 1-2 बार वीडियो का जवाब देख लेंगे तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपको श्रेणी आज के बाद समझने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एग्जांपल्स के जरिए, कुछ क्वेश्चंस के जरिए आपको फॉर्मूलाज यूज करना बताऊंगा और श्रेणियों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में? समांतर श्रेणी के बारे में। देखिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर, अंतर कैसा होना चाहिए? जिसका अंतर कैसा होना चाहिए? समान। उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें समान अंतर हो, जिसके जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है भाई। वही क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। कहने का मतलब ये है, मैंने कोई 2 श्रेणियां ली, 2 3 5 6 8। दूसरी ली मैंने 2 5 8 11 14। आपको बताना इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, ये 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का। कहने का मतलब ये है तो जो डिफरेंस है वो सेकंड जो सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, इसमें सेम है। कैसा है? सेम डिफरेंस है। सेम डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। इसमें डिफरेंस कैसा है? डिफरेंट है। कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है भाई। इतना ध्यान रखना आपको। बेसिक समझना जरूरी होता है किसी भी चीज का। डायरेक्ट फॉर्मूले हम नहीं समझ सकते। आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट किसी चीज का क्लियर नहीं है तब तक आप किसी भी चीज को समझने में असमर्थ हो। ठीक है भाई। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है, जैसे कोई सीरीज दे रखे 2 5
8, 11, 14 एंड 17। ये क्या है? सीरीज से रखिए। इसमें लास्ट जो टर्म दिया है उसे क्या कहते हैं? an। इक्वल्स टू कितना दिया है? 70। ठीक है भाई। ये जो प्रथम पद है इसे क्या कहते हैं? a। ये कितना दिया है? 2। प्रथम पद। ये कौन सा है? अंतिम पद। देखिए जो डिफरेंस निकालते हैं हम लास्ट में से पहला घटाते हैं हमेशा। इसमें से इसमें, इसमें से इसको, इसमें से इसको। ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। इसमें से 3 सेम डिफरेंस है, तो ये क्या होगा? डी। डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी कहने का मतलब शार्व अंतर। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? शार्व अंतर। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं? शार्व अंतर। इसे प्रथम पद, इसे अंतिम पद कहते हैं। अब देखिए आपको फॉर्मूला यूज करना सीखते हैं कैसे। देखिए डिफरेंस निकालने का सीधा सीधा सा है। ये क्या है? a1, ये क्या है? a2, ये a3, ये a4, ये a5, ये क्या है? a6। ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं अगर ये सीरीज आगे तक है तो। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं डी निकालने की। डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 ठीक है भाई, इस तरह हम डी निकालते हैं किसी भी सीरीज की। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है, शार्व अंतर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं? देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इसमें मैंने बता दिया an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। जो भी पद दिए है उनकी संख्या क्या होती है? n। तो देखिए जैसे मैंने माना एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। ठीक है भाई, ये दिया। अब इसमें टेन, 2, 4, 6, 8, 10 यहां तक दिया है। अब इसमें हमें निकालना है, मैं कहता हूं कि आप n निकालिए। कहने का मतलब ये है आप नंबर ऑफ टर्म बताइए कितने पद हैं इस श्रेणी में। तो वैसे तो मुझे पता है क्योंकि छोटी श्रेणी है 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूला यूज करके बताइए। तो देखिए an क्या दिया है आपका? 10। तो फॉर्मूला में रखिए 10 इक्वल टू a क्या दिया है? 2 प्लस n कितना दिया है? n कितना दिया है? n निकालना है। d क्या है? डिफरेंस फॉर 2 प्लस 2n माइनस 2। 10 में से 2 गया, 8 बचा। 2n माइनस 2, ये कितना हुआ? 10 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू कितना आ गया? डिवाइड कर दो 2 से 10 को 5। कहने का मतलब n इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आ गया भाई फॉर्मूला यूज करना। देखिए इससे हमने क्या निकाल दिया? आपको एक चीज नहीं देगा, केवल एक चीज पूछेगा इस फॉर्मूले में। n पूछ सकता है, d पूछ सकता है, बाद बाकी सभी चीजें गिवन होंगी। ठीक है भाई, सीरीज में अगर आपको d नहीं दिया है तो आपको d निकालना है तो ये सब दिया होगा, an निकालना है तो और सभी दिए होंगे। ठीक है, इस तरह निकालते हैं।
अब इसमें एक और फॉर्मूला जुड़ता है आपका, अंत से nthवां पद निकालना, अंत से nवां पद निकालना। कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका ये n इक्वल टू l प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है, l प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं कहता हूं अंत से दूसरा पद बताइए, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्या हुआ 8। भाई कोई बड़ी सीरीज हो तो आप ऐसे नहीं बता सकते, ये तो मुझे छोटी सीरीज दिखी मैंने बता दिया 1, पहला ये दूसरा ये, तो 8 है। मैं कहता हूं अंत से दूसरा पद निकालिए, कौन सा होगा, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है 10, एल क्या है, एल निकालना है आपको, कौन सा पद निकालना है, दूसरा 2 माइनस 1, डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस दिया है सीरीज में। तो देखिए 10 इक्वल टू एल प्लस 2 में से बन गया 1, 1 2 जा 2, एल इक्वल टू कितना आ गया 8। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंत से लास्ट से जो दूसरा पद होगा, पीछे से जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा 8। आपने प्रैक्टिकली वैसे देखा, पहला ये दूसरा ये, अब आपने फॉर्मूला यूज करके भी देख लिया कि हाँ भाई ये होगा। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को जान गए अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला समांतर श्रेणी का, जो n पद होते हैं उनका योग निकालने का, क्या सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, क्या निकालने का, सम निकालने का। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू 2a, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। कोई सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 एंड 10, ये क्या दे रखी है एपी। ठीक है भाई, ये एपी दे रखी है। अब मुझे इस सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। देखिए वैसे क्या सम होगा इसका, 10 और 8 कितने हुए 10 और 8 कितने हुए 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30 हुए, कितने हुए 30। अब इसे मैं फॉर्मूला के यूज से निकालता हूं। ठीक है, देखिए n कितना दिया है 1 2 3 4 5 बाई 2, 2 ये क्या है 2, n कितना है 1 2 3 4 5 माइनस 1 5 बाई 2, 2 2 जा 4 प्लस 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, 4 2 जा 8, 6 6 5 जा 30। हाँ भाई कितना आ गया एशन 30, कितना आ गया 30। ये कितने पद थे 5 पद थे, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब S5 इक्वल टू कितना आ गया 30। 5 पदों का जो योग है सम, S क्या होता है सम, क्या आ गया 30। ठीक है भाई 30 आ गया। और वैसे हमने अपना जोड़ा था सीधा सीधा, तो क्या आया 30। कहने का मतलब ये है कितनी भी बड़ी सीरीज हो एपी की, अगर आपको उसका सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले के जरिए आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, जितना टाइम हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले के जरिए आप आसानी से उस एपी की जो सीरीज है उसका सम निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें से एक और फॉर्मूला हमारा बनता है जो शॉर्टकट आपको एक और तरह का जो क्वेश्चन बनता है ज्यादातर उसे
सॉल्व करने में मदद करता है। देखिए इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, Sn इक्वल टू n/2, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं, प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर होता है? एल के बराबर। किसके बराबर? एल, अंतिम पद के बराबर, अंतिम पद। ठीक है भाई, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस ए। ये और आपका एक फॉर्मूला आ गया। कहने का मतलब ये है, आपको प्रथम पद दिया हो किसी भी सीरीज का, 2 दिया हो, एक 10 दिया हो, ये बीच वाले नहीं दिए हो, ठीक है, और आपको नंबर दे दिया हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स वो दे दिए हो, तो आप Sn निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक भाई, आपको डी की जरूरत भी नहीं है इसमें ना, ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपका इसी में से बनता है। देखिए अगर आप इसके बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ना कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है ना किसी भी चीज की। एक फॉर्मूला एक से रिलेट है, एक दूसरे से रिलेट है, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसे। आप समझ सकते हो इस तरह किया जा सकता है या इस तरह, कैसे भी, इससे हटके कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला होते हैं जो यूज करने होते हैं। आपको बस इतना पता करना होता है कि आपको ये फॉर्मूला सही रहेगा इसमें या ये यूज करना है। ठीक है भाई, देख लीजिए। इसी के साथ जो आपकी समांतर श्रेणी है वो खत्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है देख लीजिए। देखिए दूसरी है जो हमारी, वो है गुणोत्तर श्रेणी। जीपी। जीपी क्या होती है? उसमें होता है शार्व अंतर। जो एपी होती है उसमें होता है शार्व अनुपात। कहने का मतलब ये है जो अनुपात है वो समान होगा सीरीज के अंदर, वो क्या होगी? गुणोत्तर श्रेणी होगी। जैसे 2, 4, 8, 16, 32। देखिए शार्व अनुपात कैसे निकालते हैं? A2/A1, A3/A2, A4/A3, A5/A4। इस तरह क्या निकालते हैं हम? शार्व अनुपात। कैसे निकालते हैं शार्व अनुपात? कैसे निकालते हैं हम? और इसे किसे? रेशियो, आर से डिनोट करते हैं शार्व अनुपात को। किसे? शार्व अनुपात। इससे जो नेक्स्ट वाला टर्म होता है उसमें पहले पद का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, जैसे ये तीसरा पद है तो इसमें किसका कर देंगे? दूसरे पद का डिवाइड। और ये कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। देखिए इसमें जो डिफरेंस कितना आएगा? 2। इसमें कितना आएगा? 2। इसका जो रेशियो आएगा वो 2। इसका मतलब जो रेशियो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? समान आ रहा है, बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी होगी? गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें प्रथम पद क्या होता है? a, और दूसरा होता है AR। a दूसरा, AR तीसरा, AR स्क्वायर चौथा, AR क्यूब, AR n-1। ये कौन सा होगा? n-वां पद। भाई आप समझ रहे होंगे, ये पहला पद हो गया। कौन सा? पहला। ये दूसरा, ये तीसरा। कहने का मतलब ये है पद तीसरा है लेकिन R स्क्वायर है, पद चौथा है लेकिन R पे क्या है? Q है। तो जब पद n-वां होगा तो n से एक कम होगा ना। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझिए आप। भाई ये दूसरा पद है, कौन सा है? दूसरा। तो R कितना है? 1। ये तीसरा है तो R कितना है? 2 का R पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना होगा? जब n-वां होगा तो n-1, वो एक कम होगा। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, कभी भी श्रेणी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखें नेक्स्ट बात करते हैं हम
इसके फॉर्मूला के बारे में। आपको ये तो समझा दिया कैसे इसका जो सार अनुपात है वो निकालते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अंतिम पद कैसे निकालते हैं, ए आर एन माइनस 1 का फॉर्मूला, उसमें क्या होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जैसे निकालते हैं, मैं देख रहा हूं इसका जो लास्ट पद है वो ये है जो नहीं दिया है। अब मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, ये पद निकालना है, ये क्या होगा, तो मैं इस फॉर्मूले के जरिए निकालूंगा। वैसे मुझे पता है क्योंकि छोटी सी सीरीज दे रखी है, ये 64 होगा, कितना होगा 64 होगा, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना। ठीक है भाई। ए एन, ए क्या दिया है 2, आर कितना दिया है, इसका डिफरेंस कितना है 2, एन कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 1 कितना होगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 कितनी होगी ये 32, 32 दूनी 64। हाँ भाई, आपका जो ए एन है वो कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया। इसी तरह अगर आपको एन नहीं दिया हो और अंतिम पद दे रखा हो तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, निकाल सकते हो ना, देख लीजिए अच्छे से। जैसे एक और बताता हूं, आपको लास्ट पद दिया है 2 4 6 डॉट 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 64, फर्स्ट टर्म दिया है आपको, लास्ट टर्म दिया है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉरी ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 दिया है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ए एन इक्वल टू ए क्या है 2 दिया है, 2 इंटू आर कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, ए एन भी आपको दिया है ना, इसमें 64 दिया है, एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन नहीं दिया आपको। ठीक है भाई। अब देखिए 64 का डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 2 टू दी पावर एन माइनस 1, 32 इक्वल टू 2 एन माइनस 1 आ गया। अब इसी फॉर्म में लिखना है इसे, तो 32 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 2 टू दी पावर एन माइनस 1, सेम है ना ये और ये। अच्छा, इससे आगे हम बात करते हैं, तो ये 2 है, ये 2 है, तो इसका मतलब इसे मैं इसके बराबर रख सकता हूँ। तो 5 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू कितना आ गया 6। हमारे यहाँ पे कितने टर्म आए थे 64 तक, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया 6। कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला है वो हमने सही यूज किया है। इसी तरह हमारा जो एनवा पद निकालने का जो गुणोत्तर श्रेणी में फॉर्मूला है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई। अंत से एनवा पद, देखिए समांतर श्रेणी में भी आपने ये पढ़ा था, अंत से एनवा पद निकालना। अब इसमें भी पढ़ेंगे आप, अंत से एनवा को होता है, कौन सा होता है ए एन इक्वल टू एल
ए एन क्या होगा, ए एन होगा, मैंने कोई फॉर्म 2 4 8 16 32 ये क्या दे रखा है, कोई जीपी दिया हुआ है। अब इसमें पहले से तीसरा पद निकालता हूँ, कौन सा, लास्ट से तीसरा पद कौन सा होगा। तो देखिए ए एन क्या दिया है 32, एल आर क्या है वो शार्वनुपात कितना दिया है 2, एन माइनस 1, एन कितना है 1 2 3, तीसरा पद निकालना ना 3 माइनस 1, 32 इज इक्वल टू एल टू दी पावर 3 में से 1 गया तो 2 2 2 जा 4, 32 इज इक्वल टू एल इंटू 4, एल इज इक्वल टू कितना आ गया 8। इसका मतलब जो अंत से तीसरा पद होगा वो क्या होगा 8 होगा। ठीक है भाई, आपको फॉर्मूला से पता चल गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके सम के बारे में, उसके जो पद होते हैं उनका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए जो पदों का योग निकालना, क्या n पदों का योग निकालना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना। इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई सीरीज ली मैंने, जीपी इक्वल टू क्या दिया है 2 4 8 एंड 16। मैं कहता हूँ इन चारों जो पद दे रखे हैं इसका योग क्या होगा, सम क्या होगा। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू ए क्या दिया है 2 आर टू द पावर एन, आर कितना है 2 टू द पावर एन कितना है 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 2, कितना होगा 16 माइनस 1 15 हुआ अपॉन 2 माइनस 1 1 हुआ, कितना हो गया 30। तो इसका जो योग है पदों का वो कितना हो गया 30। और वैसे आप जोड़िए 4 2 8 8 8 16, 8 8 6 14 14 16 23। ठीक है भाई, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी सीरीज होती है उसे आपको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना होगा। फॉर्मूले यूज करने को आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। ठीक है भाई, और इससे अलग कुछ नहीं होता है गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के अंदर जो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है भाई, बस इसी के साथ आपकी जो श्रेणियां हैं वो खत्म होती है। और जो हरात्मक श्रेणी होती है, क्या हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी कोई भी श्रेणी दे रखी हो। ठीक है भाई, हरात्मक श्रेणी क्या होती है, जो समांतर श्रेणी का जो उल्टा होता है वो क्या होती है हरात्मक श्रेणी होती है। ठीक है, जैसे 1/2 1/4, जैसे कोई दी है समांतर श्रेणी दे रखी है 2 3 4 5, तो इसकी जो हरात्मक श्रेणी क्या होगी, इसे 1/, में रख देंगे तो क्या हो जाएगी हरात्मक श्रेणी। ठीक है भाई, और अलग से कुछ नहीं होता उसका फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो श्रेणी है आज कंप्लीट होती है। और अच्छे से एक बार वीडियो को 2 बार देखिए। ठीक है भाई, ओके बाय।